हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट और मैं हूं सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं अयोध्या मामले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और उससे जुड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अयोध्या राम मंदिर विवाद। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पहले फैजाबाद था और बाद में भाजपा सरकार ने इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया। तो इस मामले को लेकर 1528 से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे विवाद हुए और उसको काफ़ी मुद्दा बनाया गया राजनीतिक तौर पे। काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने इसका फ़ायदा भी उठाया इस मुद्दे का। तो इस बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। 1528 से लेके 2019 तक की जितने भी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, जब भी हुई हैं, इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और पूरी घटनाओं की चर्चा के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर विवाद को लेके काफ़ी लोगों को इससे उत्सुकता होती थी कि इसमें क्या घटनाएं हैं, क्या नहीं है, कैसे कैसे सब हुआ, किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया। इस मामले को लेकर काफ़ी राजनीति हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के 1528 से 2019 तक के लेकर जितने भी घटनाएं हैं, उस घटनाओं का संग्रह मैं लेके आया हूँ। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की पूरी भूमि पूजन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून 2020 को संपन्न हो गया। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और फिर स्वतंत्रता के बाद भी दशकों से अनसुलझे अयोध्या राम मंदिर विवाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जाकर समाप्त हो गया। इस राम मंदिर जन्मभूमि विवाद को आइए अपनी सरल भाषा में समझते हैं और उसके समाधान से लेके भूमि पूजन तक की पूरी घटनाओं के क्रम को जानते हैं। 1528 में बाबरी मस्जिद बनाया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बनाया गया था सन 1528 में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब और किसने करवाया। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने करवाया था। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें अगला फैक्ट है, लगभग 50 साल बाद रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 ईस्वी से आरंभ करके 1576 ईस्वी तक पूरी कर ली। मतलब रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इससे अयोध्या इसमें अयोध्या का वर्णन किया गया और यह बताया गया कि यह वही जगह है जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था और तभी से अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों में राम मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर 1717 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा, राजस्थान के राजा थे, इन्होंने राजस्थान में अयोध्या में ज़मीन ले ली। 1859 के अंदर ब्रिटिश शासन ने इसके चारों ओर दीवार खड़ी कर दी। 1859 के अंदर ब्रिटिश शासन ने इसके चारों ओर दीवार खड़ी कर दी और ये वर्षों तक ऐसे ही बना रहा। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा पाठ करते थे। तब तक ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसे ही चल रहा था नॉर्मल। फिर आती है बात 1885 ईस्वी में महंत रघुवीर दास फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दायर करके उस विवादित ढांचे के बाहर मंदिर बनवाने का परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। महंत रघुवीर दास जो कि महंत थे, उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हम इस मंदिर के बाहर, मतलब बाबरी मस्जिद के बाहर एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो
उसके लिए परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर दिसंबर 22 और 23 सन 1949 में लोगों के द्वारा बोला गया कि इस मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जब इस बात की जांच हुई तो ये पता चला कि ये मूर्ति हिंदुओं के द्वारा ले जाकर रखी गई, और ये बात कोर्ट ने भी माना। मतलब कोर्ट ने ये माना कि कुछ हिंदुत्व के लोग हैं जो राम जी का मंदिर ले जाके उसके अंदर रख दिए हैं, और फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिली है, मतलब राम जी का मूर्ति मिला है। तो ये विवाद कुछ दिन चलता रहा। फिर इसके बाद 1950 में गोपाल शिमला विशारद और रामचंद्र दास ने फिर से फैजाबाद कोर्ट के अंदर रामलला की मूर्ति पूजा के अधिकार हासिल करने के लिए याचिका दायर की। मतलब जो बाहर मूर्ति मिली थी उस मूर्ति का पूजा पाठ करने के लिए गोपाल शिमला विशारद और रामचंद्र दास, ये दोनों लोगों ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की कि हम उस मूर्ति की पूजा पाठ करेंगे। तो इसके आगे 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए कि हमें इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, सन 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मस्जिद की देखरेख कर रही थी ने याचिका दायर करते हैं कि यही यहाँ मस्जिद होने के कारण पूरी ज़मीन हमारी है। मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मस्जिद का रखवाला, जो मस्जिद की देखरेख करता है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर किया कि यहाँ पे मस्जिद होने के कारण इसके आसपास की जितनी ज़मीनें हैं सब हमारी हैं। उन्नीस सौ 1980 के बाद राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये बड़ा मुद्दा बनाया गया। मतलब ये हिंदू मुस्लिम का, जो हिंदू कहते थे कि हमारी मंदिर है इसलिए हम पूजा पाठ करेंगे, ये ज़मीन हमारी है, और मुस्लिम कहते थे कि यहाँ पे मस्जिद होने के कारण ये इधर के आसपास की ज़मीनें हमारी हैं। तो ये दोनों हिंदू मुस्लिम की जो बीच की जो बात है, इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। और 1980 के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इसका बड़ा मुद्दा बनाया। फिर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट द्वारा हिंदुओं को पूजा करने के लिए परमिशन दे दिया गया। मतलब फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को वहाँ पे पूजा करने के लिए परमिशन दे दिया। फिर 14 अगस्त 1986 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के लिए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर ये मामला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति जैसी की तैसी होनी चाहिए। तो 14 अगस्त 1986 को इलाहाबाद कोर्ट ने विवादित ढांचे के लिए यथा स्थिति बनाने का आदेश दिया। फिर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को इस ज़मीन पर पूजा के लिए अनुमति दे दी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शीला पूजा कराई गई। ये शीला पूजा क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। शीला पूजा कराया गया, कब कराया गया, किस समय कराया गया और किसने कराया? तो ये विश्व हिंदू परिषद ने कराया 1989 में। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है सितंबर 1990 में भाजपा सरकार बन गई। 1990 में सितंबर के महीने में भाजपा सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। जबकि इसके पहले भाजपा ने 2 सीटें जीती थी। जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने उठाया, यह पार्टी 2 सीट से 58 सीट तक पहुंच गई। उस समय भाजपा लीडर लाल कृष्ण आडवाणी 10,000 किलोमीटर की यात्रा आरंभ की, जो कि 1990 में 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चली, जो सोमनाथ से अयोध्या तक के बीच चलाई गई थी। मतलब भाजपा ने पहले तो ये मुद्दा उठाया, ये मतलब हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर का मुद्दा उठा। तो पहले भाजपा हार जाती थी, बार बार हार जाती थी, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा उठा, भाजपा 2 सीट से 58 सीट तक पहुंच गई और उसके बाद उनकी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। उस समय उसके सरकार के मुख्य जो नेता थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। इन्होंने 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली और ये रथ यात्रा 1990 में 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चली, जो कि सोमनाथ और अयोध्या के बीच चली थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिएगा।
फिर नेक्स्ट बात आती है दिसंबर 1992 में कार सेवकों का आना शुरू होता है। कार सेवकों का आना शुरू होता है। लगभग 20,000 कार सेवक अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है। इसके बाद एक कमीशन का गठन होता है। तो वही मुद्दा बनने के बाद भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को और उछाला, हिंदुओं को और सपोर्ट किया। तो हिंदुओं ने अपना वहाँ पे अयोध्या में कार सेवक पहुँचने लगे भारी संख्या में कार सेवक पहुँचने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले उसके मस्जिद पर ही आक्रमण कर दिया। मतलब मस्जिद पे एक एक करके चढ़ने लगे। और बाद में क्या हुआ कि वो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। और इसके बाद फिर एक कमीशन का गठन हुआ, जिसे लीबर-हान कमीशन, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये लीबर-हान कमीशन क्या होता है, इसको ध्यान रखिए। लीबर-हान कमीशन का गठन कब किया गया, ये अयोध्या के मामले में किया गया था। फिर 1993 में पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा 67 एकड़ ज़मीन सरकार अपने हाथ में ले लेती है। और अप्रैल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जांच शुरू किया जाता है। अब मामला पूरा हाई पहुंच गया और ये मैटर चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और पीवी नरसिंह राव की सरकार ने पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन पर किसी भी नए कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2003 के मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन पर कोई भी नया काम करने के लिए या नया मंदिर या कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए सारे चीज़ों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने के आदेश दिया गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये ज़मीन, जितना भी ज़मीन है, विवादित ज़मीन है, ये ज़मीन 3 हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला, इन तीनों के बीच में बांट दिया जाए। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या ज़मीन विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब ये जो फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया था, इस फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को रोक लगा दिया। मतलब ये ज़मीन नहीं बांटी जाएगी 3 हिस्सों में, इस चीज़ के लिए उन्होंने रोक लगा दिया। फिर आती है 26 जनवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की। अब हिंदू अपना मांग कर रहे हैं, मुसलमान अपना मांग कर रहे हैं। अब ये मुद्दा पूरा भारी पड़ता गया। अब इसी में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना मुद्दा बना के किसी तरह राजनीति कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को विखंड कर रही हैं। तो 26 फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की। मार्च 21 2017 में CJI JS खेहर ने संबंधित पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। 7 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ की गठन की, जो 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई करेगा। 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल पर उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिद बनाई जाएगी। मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो विवादित स्थल है उसमें जहाँ पे अधिक संख्या में मुसलमान रहते हैं, ये वहाँ पे मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जाएगी, ऐसा उन्होंने प्रावधान सोचा। फिर समय आता है 11 सितंबर 2017 का। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि 10 दिन के अंदर 2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करे और जो विवादित स्थल की यथास्थिति निगरानी कर सके। मतलब विवादित ज़मीन की निगरानी के लिए 2 न्यायाधीशों की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई कि उनका काम है यही कि बस वो ज़मीन की देख रेख करे, उस पर कोई विवाद न हो। फिर 20 नवंबर 2017 को यूपी शिक्षा केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने, शिया केंद्रीय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि
मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में। अब मस्जिद को लखनऊ ले जाया गया, मतलब इस पे चर्चा होने लगी। वह बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में ही करा दिया जाए और जो मस्जिद है उसका निर्माण लखनऊ में किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने सलाह दिया। फिर आता है समय 1 दिसंबर 2017 का। 1 दिसंबर 2017 का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की। फिर 8 फरवरी 2018 को सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी और 14 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिकाएं सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया। मतलब जितना भी याचिकाएं दायर की गई थी सारी खारिज हो गई। फिर इसके बाद समय आता है 6 अप्रैल 2018। 6 अप्रैल 2018 को राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणी पर पुनः विचार को बड़ी पीठ के पास भेजने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये चीज़ बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा जिससे इस पर पुनः विचार किया जा सके। फिर 6 जुलाई 2018 को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले पर टिप्पणी पर पुनर्विचार की मांग कर सुनवाई में विलंब करना चाहते हैं। मतलब ये आरोप लगाया गया मुसलमानों पे कि मुसलमान नहीं चाहते हैं कि ये इस पे सुनवाई हो, उसको अधिक समय लेने के लिए टाल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है 20 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को 3 सदस्यीय नई पीठ द्वारा किए जाने की बात कही। फिर आता है मामला 29 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ के समक्ष जनवरी से पहले हफ्ते में तय की, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी। फिर 12 नवंबर 2018 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर 14 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक मामले में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए उनके द्वारा गठित उपायुक्त पीठ 10 जनवरी को फैसला सुनाएगी। मतलब ये मामला पूरा टलता गया, इस पर कोई अच्छा निर्णय नहीं हो पाता था, इसलिए ये मामला पूरा आगे बढ़ता गया। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया। तो 8 जनवरी 2019 को 5 न्यायाधीशों की संविधान का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रंजन गोगोई ने किया। इसमें जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस N.B. रमन्ना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। तो 10 जनवरी 2019 को जस्टिस U.U. ललित ने मामले से खुद को अलग किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की। फिर 25 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.A. नज़ीर शामिल थे। फिर 26 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया और फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय की, जिसमें मामले को अदालत की तरफ से नियुक्ति मध्यस्थ के पास भेजा जाए अथवा नहीं, इस पर फैसला लिया गया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश F.M.I. कलीफुल्ला बनाए गए। 9 अप्रैल 2019 में निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या स्थल के आसपास की अधिग्रहित जमीन को
मालिकों को लौटाने की केंद्र सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। 10 मई 2019 को मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक का समय बढ़ा दिया। अब ये मामला चल गया 2019 के 15 अगस्त के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। 18 जुलाई 2019 को कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त तक परिणाम टिप्पणी देने को कहा। फिर आता है 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला लिया। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू कर दी। 4 अक्टूबर 2019 में अदालत ने 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर 17 नवंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। मतलब 17 नवंबर तक फैसला सुना दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आता है समय 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। नेक्स्ट है नवंबर 2019 में 2.7 एकड़ की पूरी विभाजित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दिया गया। मतलब राम जन्मभूमि को 2.7 एकड़ की ज़मीन देने का फैसला किया गया, यह ध्यान रखना है। निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज और सुन्नी वक्फ बोर्ड में को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक मतलब 5 एकड़ की अतिरिक्त ज़मीन दी जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को। फिर 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत 67.7 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को यह बात भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक से सुन्नी वक्फ बोर्ड के 5 एकड़ ज़मीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। 19 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनाई गई नई दिल्ली में, जो इसकी पहली बैठक हुई। इसमें राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास और चेयरमैन चंपत राय को महासचिव बनाया गया। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का आधारशिला रखने का ऐलान हुआ। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट में ऐलान किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 से 5 अगस्त की तारीख भेजी है। इस दोनों में से वो किसी की तारीख को भूमि पूजन के लिए चुन सकते हैं। तो ये था दोस्तों अयोध्या विवाद, जो कि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका मुद्दा बनाया। और अयोध्या विवाद में फिर 5 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का आधारशिला रखा गया। तो इस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी मतलब फैक्ट से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को। अयोध्या राम मंदिर प्रश्नोत्तरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है, इसको मैंने बताया था। तो इसमें ऑप्शन है राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अयोध्या की विवादित ज़मीन कितने एकड़ की है। मतलब अयोध्या में जो ज़मीन है वो कितने एकड़ का है जिस पे विवाद हुआ था।
इसमें ऑप्शन ए दिया है 1.7 एकड़, ऑप्शन बी दिया है 1.75 एकड़, ऑप्शन सी दिया है 2.77 एकड़ और ऑप्शन डी दिया है 1.95 एकड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2.77 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या विवाद की सुनवाई लगातार कितने दिनों तक चली थी? अयोध्या विवाद की सुनवाई लगातार कितने दिनों तक चली थी? इसमें ऑप्शन ए है 45 दिन, ऑप्शन बी है 40 दिन, ऑप्शन सी है 55 दिन और ऑप्शन डी है 50 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 दिन। ये अयोध्या विवाद का जो सुनवाई चला था ये 40 दिन चला था, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या विवाद पर फैसला कितने बेंच के जजों ने सुनाया? इसमें ऑप्शन ए है 2 जज, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। 5 बेंच के जजों ने अयोध्या का विवादित पर फैसला सुनाया, यह ध्यान रखना आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ ज़मीन दी गई? इसमें ऑप्शन ए है 4 एकड़, ऑप्शन बी है 5 एकड़, ऑप्शन सी है 6 एकड़ और ऑप्शन नंबर डी है 3 एकड़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 एकड़। अयोध्या विवाद के लिए 5 एकड़ की ज़मीन दी गई, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? सुन्नी वक्फ बोर्ड, राम जन्मभूमि, उपर्युक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम जन्मभूमि न्यास। इसके पक्ष में फैसला सुनाया गया था अयोध्या विवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अयोध्या में स्थित मस्जिद का नाम क्या है? अयोध्या में जिस मस्जिद पर लड़ाई हुई थी, जिस मस्जिद पे लोग चढ़े थे, उस मस्जिद का नाम क्या है ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है अकबर मस्जिद, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह मस्जिद, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद और ऑप्शन डी है जामा मस्जिद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबरी मस्जिद। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आया और उसको कब सुनाया गया ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है 9 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी दिया है 9 नवंबर 2019, ऑप्शन सी दिया है 10 दिसंबर 2019 और ऑप्शन डी दिया 19 नवंबर 2019। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना विवादित मैटर पे अंतिम फैसला सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई कितना रखा जाएगा ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है 260 फीट, ऑप्शन बी दिया है 160 फीट, ऑप्शन सी दिया है 161 फीट, ऑप्शन डी दिया है 118 फीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 161 फीट। 161 फीट का राम मंदिर बनाया जाएगा, इसकी ऊंचाई रखी जाएगी 161 फीट, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेके आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और ये आज का जो पार्ट है ये अयोध्या विवाद के फैसले पे लेके चल रहा है और इसमें क्वेश्चन जो डाले गए हैं इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी दबा लें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए कितने दिनों का समय दिया गया था? अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट बनाए जाने के लिए कितने दिनों का समय दिया गया था ये बताना है।
इसमें ऑप्शन ए है 100 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी है 120 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 90 दिन। 90 दिन यानी 3 महीने का समय दिया गया था अयोध्या में राम मंदिर के बारे में ट्रस्ट बनाए जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस स्थान पर 1 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? इसमें ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है अयोध्या। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। अयोध्या में 1 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, ये जानना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राम मंदिर का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी को दिया गया है? जो राम मंदिर बनाएगी उस कंपनी का नाम बताना है जो राम मंदिर का निर्माण कार्य करेगी। इसमें ऑप्शन ए अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी है L&T और ऑप्शन सी है टाटा, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी L&T। लर्सेंट एंड टर्बो ये कंपनी है जो कि राम का मंदिर का निर्माण करेगी अयोध्या में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था यह बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है फैजाबाद, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका प्राचीन नाम था दोस्तों फैजाबाद। प्राचीन नाम फैजाबाद था, जो कि भाजपा सरकार श्री योगी आदित्यनाथ आए तो उस समय उन्होंने इस फैजाबाद को हटाकर अयोध्या कर दिया, इसके नाम को चेंज कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने को कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर किसी ने सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने को कहा? इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद ए 142, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 182 और ऑप्शन डी है 112। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाने के लिए विवादित जमीन ट्रस्ट बनाने को कहा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया? श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए 30 जुलाई 2020 को, ऑप्शन बी है 5 जून 2020 को, ऑप्शन सी है 5 जुलाई 2020 को और ऑप्शन डी है 5 अगस्त 2020 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना आपको। अयोध्या कोसी, गंगा, सरयू या जमुना नदी के किनारे स्थित है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? इसमें ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ASI और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ASI। ASI एक एजेंसी है, इन्होंने कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो हिंदुओं के ज़मीन में बनाई गई है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया, ये बताना है। इसमें ऑप्शन है 1145 पन्नों में, ऑप्शन बी है 10,145 पन्नों में,
ऑप्शन सी है 1245 पन्नों में, या ऑप्शन डी है 945 पन्नों में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 1245। 1245 पन्नों में अयोध्या का जो विवाद का फैसला आया था वो टोटल 1245 पन्नों में आया था, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराई गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराई गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है पीवी नरसिंह राव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाबरी मस्जिद बनाने वाले बाबर का सेनापति कौन था? उस सेनापति का नाम बताना है जिसने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। इसमें ऑप्शन है अब्दुल फजल मीर बाकी, ऑप्शन बी है मीर बाकी, ऑप्शन सी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसमें ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी मीर बाकी। मीर बाकी जो कि अकबर का सेनापति था, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बाबरी मस्जिद कब गिराया गया? ऑप्शन ए है 6 जनवरी 1992, ऑप्शन बी है 10 जुलाई 1992, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1992 और ऑप्शन डी है 6 जनवरी 1993। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी है 290, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 360। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360। 212 से 360 पिलरों की संख्या कर दी गई है अयोध्या राम मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंजिल होंगे? कितने तल्ले का अयोध्या राम मंदिर होगा यह बताना है। इसमें ऑप्शन ए 5 मंजिला, ऑप्शन बी है 3 मंजिला, ऑप्शन सी है 2 मंजिला, ऑप्शन डी है 4 मंजिला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3 मंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अयोध्या का बाबरी मस्जिद किस वर्ष बनाया गया? अयोध्या का बाबरी मस्जिद किस वर्ष बनाया गया ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है 1825, ऑप्शन बी दिया है 1528, ऑप्शन सी दिया है 1824, ऑप्शन डी दिया है 1525। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों 1528 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया जो कि मीर बाकी के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास किसने किया? अयोध्या राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया? इसमें ऑप्शन है मोहन भगत, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि 5 अगस्त 2020 में शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अयोध्या राम मंदिर बनाए जाने में कितने रुपए खर्च आने की संभावना की गई है? अयोध्या राम का जो मंदिर बनेगा राम का, उसमें कितने रुपए खर्च आएंगे ये बताना है। इसमें ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 400 करोड़, ऑप्शन सी है 100 करोड़, ऑप्शन डी है 200 करोड़, ऑप्शन डी है 100 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 100 करोड़। 100 करोड़ का खर्च आएगा राम मंदिर बनाने में, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है अयोध्या में राम मंदिर कितने सालों बाद बनेगा? मतलब ये जो मुद्दा बना था 1528 से शुरू हुआ था और कितने साल बाद जाके राम मंदिर का निर्माण हुआ है ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया है 481 साल बाद, ऑप्शन बी दिया है 591 साल बाद, ऑप्शन सी दिया है 491 और ऑप्शन डी दिया है 490। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 491 साल बाद
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राम मंदिर का डिजाइन किस तरह का होगा? राम मंदिर का डिजाइन किस तरह का होगा ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया है अष्टकोणी होगा, ऑप्शन बी दिया है चतुष्कोणी, ऑप्शन सी दिया है त्रिकोणी और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अष्टकोणी। राम मंदिर का डिजाइन अष्टकोणी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राम मंदिर का नक्शा किस शैली पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मंदिर का नक्शा किस शैली पे बनाया गया है? इसमें ऑप्शन ए है उत्तर भारत की नागर शैली, ऑप्शन बी है पूर्व भारत की नागर शैली, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत की नागर शैली, ऑप्शन डी है पश्चिम भारत की नागर शैली पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत की नागर शैली पर राम मंदिर का नक्शा बनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था दोस्तों आज का अयोध्या राम मंदिर विवाद पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पूरा किया। इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान मतलब 2020 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये चीज़ बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी दिया आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी दिया राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी दिया योगी आदित्यनाथ। इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लास्ट बार यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अपना ख्याल रखिए, अपने को बचा के रखिए कोरोना वायरस से, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।